हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो साथियों, अपनी राजस्थान की जो सीरीज़ चल रही थी उसके अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं राजस्थान में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और संगठन, यानी कि कौन कौन से जो कि समाचार पत्र हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सी पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो साथियों, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट सरकारी यात्रा .blogspot.com वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी पार्ट अभी तक राजवंश से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है और पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, सिक्के है वगैरह, इनके अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन की तरफ चलिए साथियों, हाजिर है आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन टंकारा, 2 नंबर मुंबई और 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर आता है अजमेर। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर अजमेर में है जो इनको क्या प्राप्त हुआ था? निर्माण प्राप्त हुआ था। इनको है जो जेर तो दिया गया था जोधपुर में, ठीक है, लेकिन इनको फिर अजमेर के अस्पताल में ले जाया गया था। वहां पर है जो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, यानी कि निर्माण प्राप्त हो गया था। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है जो सही है। देखिए व्याख्या, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। दयानंद सरस्वती मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया था। कौन कौन सी? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। यानी कि 4 स्व का अगर तो आपको पूछ लिया जाए कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर जो बल दिया था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जो स्वदेशी वस्तुओं के जो प्रयोग पर है जो जोर दिया था, तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह है और ये आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। 1 नंबर ऑप्शन पंडित झाबरलाल शर्मा, 2 नंबर विजय सिंह पथिक और 3 नंबर मुनिजीन विजय और 4 नंबर आता है हरविलास शारदा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर पंडित झाबरलाल शर्मा को है जो राजस्थान में पत्रकारिता का है जो भीषम पितामह है जो कहा जाता है। अब देखिए, पंडित झाबरलाल शर्मा का जन्म है जो संवत 1945 में झुंझुनू जिले के खेतड़ी के जसरापुरा से में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झाबरलाल शर्मा है उनका संबंध किस जिले से, तो कौन से जिले से? झुंझुनू जिले से, ठीक है। उन्होंने 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला ज्ञानेदेय का संपादन प्रारंभ किया था और उन्हीं दिनों मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी इन्होंने संपादन है जो कार्य किया था। और फिर 1909 में ये क्या करते हैं? भारत साप्ताहिक जो समाचार पत्र होता है इसके जो संपादक बनकर ये क्या कहाँ पर चले जाते हैं? बम्बई चले जाते हैं। और 1914 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर जो कलकत्ता समाचार पत्र के संपादक का प्रभार संभाला था और 1925 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार पत्र का भी संपादन का कार्य किया था। इसीलिए इनको है जो राजस्थान में पत्रकारिता का है जो क्या कहा जाता है? विषम पितामह है जो कहा जाता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कौन सा पूछ रहा है संगठन? तो वो है अखिल भारतीय लोक परिषद। इसका जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में पूछा गया था। 1 नंबर बम्बई, 2 नंबर कलकत्ता, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर दिल्ली। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर बम्बई में जो अखिल भारतीय लोक परिषद का है जो प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब देखिए साथियों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में। इसका जो प्रथम अधिवेशन वो कब हुआ था? 16 व 17 दिसंबर 1927 को। और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। अगर अध्यक्षता पूछ ली जाए तो किसने अध्यक्षता की थी? दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव ने जो की थी। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो ये था कि उत्तरदायी शासन की जो स्थापना करना था। यानी कि जो रियासतें थी उसमें उत्तरदायी शासन की जो स्थापना करने का इनको है जो मुख्य रूप से उद्देश्य था। किसका?
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। अब अगर प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो बम्बई में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था तो 16-17 दिसंबर 1927 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो इसकी अध्यक्षता की थी दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव ने की थी। और अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्योवर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। अब कहाँ का अखबार पूछ रहा है, ब्योवर का पूछ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 2015 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर मुंशी समर्थन दास, 2 नंबर राम नारायण चौधरी और 3 नंबर ऋषिदत्त मेहता और 4 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर ऋषिदत्त मेहता थे। उन्होंने जो ब्योवर में जो राजस्थान अखबार का है जो प्रकाशन प्रारंभ किया था, कब 1920 में प्रारंभ किया था। अब देखिए ऋषिदत्त मेहता के बारे में, इन्होंने जो 1923 में ब्योवर में जो राजस्थान अखबार का जो प्रकाशन क्या किया था, प्रारंभ किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन था 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। और ये क्वेश्चन साथियों 2 बार पूछा गया है। एक तो सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 और स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर वर्धा, 2 नंबर अजमेर में और 3 नंबर जोधपुर में, 4 नंबर ब्यावर में। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर वर्धा महाराष्ट्र में है जो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की है जो स्थापना की गई थी। अब उसमें स्थापना करने में कौन कौन शामिल थे तो देखिए अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी द्वारा है जो महात्मा गांधी के परामर्श पर है जो वर्धा में जो 1920 में है जो किसको स्थापना की गई थी, राजस्थान सेवा संघ की। फिर है जो 1920 में क्या करते हैं, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, अजमेर में। कब स्थानांतरित किया जाता है, 1920 में। और ये कई बार पूछा गया है कि राजस्थान सेवा संघ का है जो स्थापना कहाँ पर हुई थी तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। फिर इसका स्थानांतरण कहाँ किया जाता है, अजमेर में किया जाता है। और कब किया जाता है तो 1920 में। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1919 में हुई थी। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में कौन से सदस्य सम्मिलित नहीं थे और आपसे ऑप्शन दे दिया जाए केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए जयनारायण व्यास, ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन दिया जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और उसमें राइट कौन कौन से हो जाएंगे, अर्जुनलाल सेठी शामिल थे, केसरी सिंह बारठ शामिल थे, विजय सिंह पथिक शामिल थे और रामनारायण चौधरी है जो शामिल थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। अब इसका साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर 1919, 2 नंबर 1920 और 3 नंबर 1921 और 4 नंबर 1922। और ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका आप ही कमेंट करके आंसर बताओगे जल्दी से मेरे को। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर 1919 में जो वर्धा महाराष्ट्र में जो राजस्थान सेवा संघ की है जो स्थापना की गई थी। अभी हमने इसमें अगले वाले क्वेश्चन में व्याख्या देखी थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर द्वारा किस स्थान पर है जो की गई थी। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने कहा था ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर वर्धा महाराष्ट्र में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और इसमें स्थापना करने में कौन कौन शामिल थे तो हरिभाऊ उपाध्याय हरिभाऊ किंकर थे, रामनारायण चौधरी थे, विजय सिंह पथिक थे और उनके साथ में ही केसरी सिंह बारठ भी सम्मिलित थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अब ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा घुमा के पूछा गया और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया था। 1 नंबर विजय सिंह पथिक, 2 नंबर अर्जुनलाल सेठी, 3 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय और 4 नंबर माणिक्यलाल वर्मा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल कई का आपका सही आंसर आ रहा है, कई गलत दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर विजय सिंह पथिक है जो सही आंसर है। क्योंकि साथियों 1920 के आसपास में जो राजस्थान में सक्रिय अगर नेतृत्व करने वाले की बात की जाए तो विजय सिंह पथिक है जो उस समय क्या थे, सक्रिय नेता थे, ठीक है।
तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले व्याख्या देखिए। इन्होंने 1921 में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अजमेर के नवीन राजस्थान तथा वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था। अब यहाँ पर 1921 दे दिया, 1920-21 में जो इसकी स्थापना है जो की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ से जो स्थापना करते हैं तो इससे पहले ये क्या करते हैं, अजमेर से नवीन राजस्थान, यानी कि जब स्थापना करते हैं उसके साथ में अजमेर से जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं, कौन करते हैं? विजय सिंह पति करते हैं। और एक समाचार और पत्र का है जो प्रकाशन करते हैं वो कौन सा है? राजस्थान केसरी समाचार पत्र। और वो कहाँ से करते हैं? वर्धा महाराष्ट्र से। कहाँ से करते हैं? वर्धा महाराष्ट्र से। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 दो बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पर आप गौर से ध्यान रखिएगा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक के बारे में पूछा गया, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर अर्जुन लाल सेठी, 2 नंबर माणिक्यलाल वर्मा, 3 नंबर विजय सिंह पथिक और 4 नंबर गोपाल सिंह खरवा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर। विजय सिंह पथिक ने जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, और इन्होंने नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था अजमेर से। कहाँ से किया था? अजमेर से। अगर राजस्थान केसरी समाचार पत्र का पूछा जाए तो वो कहाँ से किया था? वर्धा महाराष्ट्र से किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन प्रारंभ किया था? अब ये क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर राजस्थान केसरी, 2 नंबर नवीन राजस्थान, 3 नंबर त्याग भूमि और 4 नंबर यंग राजस्थान। और ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान था वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि अजमेर से इन्होंने जो प्रारंभ किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का जो प्रमुख केंद्र था? ये साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर उदयपुर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर है आपका, अजमेर था वो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो पत्रकारिता का है जो शहर कहलाता था। और अगर पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है तो मैंने अभी आपको बताया झाबरलाल शर्मा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अजमेर में स्थापित समाचार पत्र और उनके संस्थापक देखिए। सबसे पहला समाचार पत्र आता है राजपूताना गजट, और ये कब प्रकाशित किया जाता? सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया था? 1882 में। और कौन प्रकाशित करते थे? तो मौलवी मुराद अली। ठीक है, कौन? मौलवी मुराद अली, इनको बीमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा समाचार पत्र आता है देश हितैषी समाचार पत्र, और ये भी 1882 में सर्वप्रथम है जो प्रकाशित किया गया था। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मुंशी मुन्नालाल शर्मा। कौन? मुंशी मुन्नालाल शर्मा। कौन सा समाचार पत्र? देश हितैषी समाचार पत्र। फिर आता है राजपूताना गजेटियर समाचार पत्र, और ये 1885 में मौलवी मुराद अली के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता था। तो राजपूताना गजट और गजेटियर, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया गजट और एक आया गजेटियर, इन दोनों का अगर पूछा जाए तो कौन है? मौलवी मुराद अली ही इनका जो संस्थापक था। फिर आता है राजपूताना हेराल्ड 1885, इसके कौन है? हनुमान सिंह। अब देखिए यहाँ पर ह आया है तो यहाँ पर भी ह आया है, यानी कि हेराल्ड हनुमान सिंह, राजस्थान हेराल्ड हनुमान सिंह। ठीक है, फिर आता है राजस्थान टाइम्स 1885 में। ठीक है, और ये किसने किया था? तो ये किया था बख्शी लक्ष्मण दास ने। किसने? बख्शी लक्ष्मण दास ने। फिर आता है राजस्थान पत्रिका, तो ये आता है 1885 में, और किसने किया था? ये भी बख्शी लक्ष्मण दास ने। तो लक्ष्मण दास के जो दो समाचार पत्र हो गए, कौन कौन सा? राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका। ठीक है, फिर आता है राजपूताना समाचार पत्र 1905 में, किसने? समर्थन दास सारण ने। फिर आता है नवीन राजस्थान। ठीक है, नवीन राजस्थान आप जानते हो 1981 में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था। साथियों यहाँ पर एक और है जो समाचार पत्र इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सा? रियासत समाचार पत्र। कौन सा?
रियासत है जो समाचार पत्र, जो कि कानपुर से प्रकाशित किया जाता था, किसके किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो ये सुमनेश जोशी के द्वारा। कौन सा? रियासत अगर समाचार पत्र आए, ठीक है ना, रियासत, तो कौन होंगे? सुमनेश जोशी। कौन होंगे? सुमनेश जोशी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक कौन थे, तो वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। क्योंकि साथियों ये यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन थे, उसकी ये जो वहाँ पर है जो यानी कि जो सामंत थे उनके द्वारा है जो उन पर अत्याचार किया जाता था, तो उसकी ये जो पूरा इन्होंने जो काला सिट्टा है जो छापा था, किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में, जो कि कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। और एक समाचार पत्र आता है रियासत, ठीक है। रियासत समाचार पत्र होते हैं, उनके जो संपादक होते हैं वो कौन होते हैं? सुमनेश जोशी होते हैं। उन्हीं सुमनेश जोशी ने जो हमने जब राजवंश का अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने रियासत समाचार पत्र का जो उल्लेख किया था। अब रियासत समाचार पत्र का यहाँ पर इसीलिए जिक्र आ रहा है क्योंकि रियासत समाचार पत्र ने ही हनुमंत सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा थे, इनका जो पाकिस्तान में मिलने का षड्यंत्र इन्होंने ही उजागर किया था। किसने? सुमनेश जोशी ने। सुमनेश जोशी ने रियासत पत्रिका के अंतर्गत पूरा बताया था कि हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अपना एक नया राज्य या फिर पाकिस्तान में मिलने की जो इस प्रकार की नीति बना रही है, तो इसी के माध्यम से जो ये समाचार पत्र जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान 1922 में कौन? विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से जो प्रकाशित किया जाता, ठीक है। फिर आता तरुण राजस्थान 1922 में विजय सिंह पथिक, और दैनिक नवज्योति 1937 में कौन? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन सा समाचार पत्र? दैनिक नवज्योति। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजपूताना महाभारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ पर हुआ था? और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और RS प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर दिल्ली, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर इंदौर और 4 नंबर उदयपुर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। 1 नंबर इसका सही आंसर है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सन 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगर अखिल भारतीय देशी रियासत का अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, देशी रियासतों के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं ने 1919 में कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन के दौरान आपसी वार्ता के बाद एक पैतृक संस्था राजस्थान मध्य भारत सभा का है जो स्थापना करने का निश्चय किया। इसका प्रथम अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में किया गया था। कहाँ पर? मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में। और की किसने थी अध्यक्षता? तो जमनालाल बजाज ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि रियासतों की जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से जो परिचित करवाकर उनमें राजनीतिक चेतना का जो विकास करने का इनका मुख्य तौर से उद्देश्य था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष से जो हुई थी? और ये क्वेश्चन आरपीएससी LDC एग्जाम 2012 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर 1921, 2 नंबर 1920, 3 नंबर 1919 और 4 नंबर 1918। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1919 में जो दिल्ली में की गई थी राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, आपको समाचार पत्र दिए गए, ठीक है, और इसके साथ में स्थान दिए गए, यानी कि कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। इसमें 1 नंबर ऑप्शन जय हिंद, 2 नंबर तरुण राजस्थान, 4 नंबर नवीन राजस्थान और जो कि 4 नंबर आता है राजस्थान केसरी। और इसमें स्थान दिया हुआ वर्धा, कोटा, अजमेर और ब्यावर। यहाँ पर आपको है जो कथन भी दिए गए, कूट दिए गए हैं, तो कूटों को चयन करके जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपको समय दिया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो 1 नंबर है जो सही आंसर है। अब देखिए, जय हिंद समाचार पत्र था वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता? कोटा से प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। और तरुण राजस्थान था वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? है जो ब्यावर से जो प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। और जो नवीन राजस्थान था वो कहाँ से किया जाता था? अजमेर से।
ठीक है। और फिर राजस्थान केसरी समाचार पत्र था वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, वर्धा महाराष्ट्र से। तो अब देखिए, यानी कि जय हिंद समाचार पत्र कहाँ से किया जाता, कोटा से। ठीक है। तरुण राजस्थान कहाँ से किया जाता था, ब्योवर से। और नवीन राजस्थान कहाँ से था, अजमेर से। ठीक है। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र था वो कहाँ से था, तो वो था ब्योवर से। कहाँ से था, ब्योवर से जो प्रकाशित किया जाता था। तो इसका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले व्याख्या दीजिए। जय हिंद समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता, कोटा से। ठीक है। तरुण राजस्थान 1922 में कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, ब्योवर अजमेर से। ठीक है। नवीन राजस्थान 1922 में कहाँ से प्रारंभ किया जाता था, अजमेर से। ठीक है, प्रकाशित किया जाता था। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1919 में कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, वर्धा महाराष्ट्र से जो प्रकाशित किया जाता था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता था तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक है जो कौन थे। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर जयनारायण व्यास, 2 नंबर अर्जुनलाल सेठी, और 3 नंबर माणिकीलाल कोठारी, और 4 नंबर आता है सागरमल गोपा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर है जो सही आंसर है। जयनारायण व्यास थे वो इसके जो संस्थापक थे। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 में, ब्योवर में, अखंड भारत 1938 में मुंबई से, और आगी बाण या फिर आगी बाण नामक राजस्थानी समाचार पत्र, और पीप अंग्रेजी में इत्यादि समाचार पत्रों का जो इन्होंने प्रकाशन और संपादन का जो कार्य किया था। इनमें से ये आगी बाण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो कौन सा है, अग्निबाण या फिर आगी बाण। और अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा का कौन सा समाचार पत्र है जो कि जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित किया जाता था या फिर संपादित किया जाता था, तो पीप समाचार पत्र। कौन सा, पीप समाचार पत्र। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। और ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएगा। 1 नंबर वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय नेता थे। 2 नंबर वे तरुण राजस्थान के संपादक थे। 3 नंबर 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। और 4 नंबर उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर। ये जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये राजस्थान के 2 बार है जो मुख्यमंत्री बने थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएगा। 1 नंबर 1923, 2 नंबर 1931, और 3 नंबर 1946, और 4 नंबर 1947। बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर 1931 में है जो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा है जो बनाई गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डट कर जो मुकाबला किया था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सुमिलित करना है। और ये आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया। ठीक है, देखिए इसमें पूछा क्या गया है, आपको जो संस्था दी गई है और उसका जो स्थापना वर्ष दिया गया है, और आपको जो इसको सुमिलित करना है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ए मारवाड़ सेवा संघ, बी मारवाड़ हितकारिणी सभा, और सी अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, और डी नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। और इसमें आपको कूट दिए गए, कूट का चयन करते हुए आपको कमेंट करना है आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर इसका सही आंसर है। यानी नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई थी, 1921 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद में आती है अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। तो उसकी स्थापना कब की गई थी, 1927 में की गई थी। ठीक है, फिर आती है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो उसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 में की गई थी। और फिर जो ऑप्शन आता है ए मारवाड़ सेवा संघ, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1919 में, जो वर्धा महाराष्ट्र में जो की गई थी। और साथियों, नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो प्रथम चांसलर कौन थे, तो वो थे महाराजा गंगा सिंह, जो कि कहाँ के थे, बीकानेर के थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी और विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। और फिर नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में दिल्ली में की गई थी और किसके द्वारा, लॉर्ड
रीडिंग के द्वारा की गई थी। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में जोधपुर में की गई थी। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, इनके द्वारा ये जो की गई थी। फिर आती है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी और इसकी ये जो किसके द्वारा की गई थी? तो बहादुर रामचंद्र राव और सी वाई चिंतामणि और एस.सी. केलकर, इनके द्वारा ये जो की गई थी। साथियों, इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये परीक्षाओं में बार बार है जो रिपीटेड है और पूछे गए हैं। इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट sarkariyatra.blogspot.com से जो डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे सरकारी यात्रा फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पत्रकारिता सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? जो कि राजस्थान में प्रकाशित होने वाला सर्वप्रथम है जो साप्ताहिक समाचार पत्र का अब पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम 2006 में जो पूछा गया था। 1 नंबर राजस्थान समाचार पत्र, 2 नंबर सजन कीर्ति सुधाकर, 3 नंबर तरुण राजस्थान और 4 नंबर आता है राजपुताना गजेटियर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर सजन कीर्ति सुधाकर। अब देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र सजन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का जो कि सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती है, और ये महाराणा सज्जन सिंह के है जो प्रकाशित करवाया था। किसने? महाराजा सज्जन सिंह ने। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम 2006 में पूछा गया कि जागती ज्योत नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? 1 नंबर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, 2 नंबर राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, 3 नंबर राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी जयपुर और 4 नंबर ललित कला अकादमी जयपुर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया जाता था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए व्याख्या। प्रथम अकादमियां एवं उनकी प्रमुख अकादमियां और उनकी पत्रिकाएं। अब देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में बीकानेर में की गई थी, और इसके द्वारा मासिक पत्रिका जो प्रकाशित की जाती थी वो कौन सी है? जागती ज्योत पत्रिका। फिर आती है राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी, और इसके द्वारा जो पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है वो कौन सी है? मधुमती। ठीक है, फिर आती राजस्थान सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, और इसके द्वारा जो वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है वो कौन सी है? रिहाण। कौन सी? रिहाण। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिहाण क्या है, तो रिहाण एक पत्रिका भी है जिसका है जो प्रकाशन सिंधी अकादमी द्वारा जयपुर से किया जाता है। ठीक है, और रिहाण क्या है? जो कि जब विवाह होता है और उसके बाद में जो लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं उसको भी क्या कहते हैं? रिहाणी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये थे अपने समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। साथियों, इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी यात्रा को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट sarkariyatra.blogspot.com से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सरकारी यात्रा फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, जल्दी हमारा सरकारी यात्रा ऐप भी आने वाला है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों, निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस प्रकार के वीडियो आप मिस कर दोगे जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में अहम रोल रखने वाले हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम और नए कंटेंट के साथ में हाजिर होंगे आपके समक्ष।